एक नलायकों का टोला है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गया है, किया गया है। ना लोगों ने इनको वोट डाले हैं, ना लोगों की इनके साथ दुआएं हैं। देखें ये चोर मचाए शोर। सबसे पहले इमरान खान साहब कह रहे थे जी शो ऑफ हैंड के तहत। भाई देखो तुम कोई पार्लियामेंटेरियन हो, तुमने तो कोई सूबाई असेंबली में नहीं रहे, तुम मरकज का नहीं चलाया, तुमने मिनिस्ट्री नहीं चलाई, तुमने जिला नहीं चलाया, तुमने सूबा नहीं चलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ न्यूज़.pk के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम मुलाकात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल शेर, और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करने जा रहे हैं जो हल्का P32 के अवाम के लिए बिल्कुल अजनबी नहीं है। आप 6 मरतबा सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और उसके बाद सूबाई वज़ीर भी बने। जनाब मियाँ तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज उनका कुछ प्रोफाइल इंटरव्यू करेंगे और कुछ उनसे जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, पहले तो आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले हमें ये बताएं कि इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने डिंगा से मैट्रिक किया, मैट्रिक तक था। जी जी जी। तो उसके बाद मंडी बावलदीन में डिग्री कॉलेज है, जी जी। उधर से मैंने FA किया, BA पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, और जब सियासत में आए तो जहन में क्या था, क्या मकासद थे कि सियासत में आके ये करना है, क्या मकासद थे उस वक्त? सियासत में आने के मकासद कोई मेरे इक़्तिदार के मकासद नहीं थे। जी जी। यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। जी जी। इस कदर थे कि किसी को इस इलाके की तरक्की की, इस इलाके की एजुकेशन की, इस इलाके की हेल्थ की, इस इलाके के गरीब अवाम की किसी को कोई परवाह नहीं थी। जी जी। जो लोग बरसरे इक़्तिदार थे वो सिर्फ अपने लिए समझते थे जी। कि हम अपने लिए, ये हमारे लिए ही सब कुछ, ज़ाती मफादात के लिए। तो इस सूरत हाल को देखते हुए 1985 में मैंने फ़ैसला किया कि आज़ाद इलेक्शन था उस वक्त, तो मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। जी जी। तो मेरा खड़ा होना लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो लोगों ने मेरी भरपूर मदद की, लेकिन चूँकि इलेक्शन में टाइम बहुत थोड़ा था, मैं अपना सारा हल्का कवर ना कर सका। जी जी। तो मैं थोड़े से वोटों से रह गया। उसके बाद फिर आगे चेयरमैनी का इलेक्शन आ गया, तो लोगों की राय थी कि ये अब चेयरमैन का तो इलेक्शन हम इसे दें। तो मैं चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी डिंगा बन गया। उसके बाद 1988 में असम्बली डिज़ाल्व हो, तो फिर मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं MPA बन गया। अच्छा सर, ये बताएं कि एक तवील अरसा तक आप जो है हल्का P32 के नुमाइंदे मुंतखब हुए, आवाम की जो आवाज़ है वो सूबाई असम्बली के फ़ोरम पर भी आप उठाते रहे हैं। तो कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो आपने अपने दौर इक़्तिदार में इस हल्का की आवाम को दिए, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। बिलाल शेर, बात यह है कि जो कंस्टिट्यूएंसी का नुमाइंदा होता है, जी जी, ये नहीं होता कि तमाम मसाइल लोग ही उसे बताएं। जी जी बिल्कुल इसी तरह। हम रास्ते में गुजर रहे होते हैं तो हम समझते हैं ये सड़क ख़राब है, ये किसी स्कूल या कॉलेज या किसी गांव में हम जाते हैं तो लोग कहते हैं जी ये देखें, ये हमारी बच्चियां बाहर बैठी हुई हैं, जी जी, इनके लिए छत नहीं है। बिल्कुल। बड़े ऐसे मसाइल हैं। मैं किसी गांव में गया हूँ, वो नहर के किनारे गांव है। जी जी। फ़र्ज़ किया ये छिंबर है। जी जी। मैं इसमें गया तो उन्होंने कहा जी अरसा दराज से हम उस रंधीर से टर्न करके वापस आते हैं और ये पुली है, इसको पुल बना दो। मैंने उससे वादा किया, वो बन गई। फिर उसके बाद वो तमाम गांव जो नहर के ऊपर हैं सारे बारी बारी करके मेरे पास आते रहे और सारी की सारी जो है वो हमने उनको, जो छोटी ब्रिज थी बड़ी कर दिया, लोगों को फ़ायदा। इसके बाद चूँकि मैं ख़ुद मंडी बावलदीन मैंने एजुकेशन ली है, हम में से जो लोग थे बच्चियों का मैट्रिक तक था और इससे आगे नहीं था। तो मेरी फ़र्स्ट टाइम जब मुलाकात हुई मियाँ नवाज़ शरीफ से, देन ही वाज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, और मैं उस वक़्त अभी MPA नहीं बना था। उससे पहले मेरी मुलाकात हुई टिकट के लिए, या बाकी उन्होंने बुलाया मुझे। तो मुझे कहते हैं कि अपने इलाके के लिए, मैंने कहा जी यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है वो बच्चियों का मसला है कि बच्चियों के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। उन्होंने उसी वक्त मंजूर कर दिया, प्रोसेस चलने लगा। तो चूँकि मैं जब चेयरमैन बना, उस डिंगे की हालत, मेरे से पहले भी तो चेयरमैन रहे, बिल्कुल इसी तरह, आज तक वो लोग जो मेरा दौर है उसको याद रखते हैं। सबसे जो ज़रूरी बात है, जो जिस इदारे के आप
उसके हेड हैं जी जी या चेयरमैन है, कम से कम उस इदारे से तो लोगों को 100% रिलीफ मिल रहा है जी, फ़ायदा पहुँचना लोगों के 100% काम होने इसी चाहिए। तरह। अगर वो काम नहीं होते, बिल्कुल, लोगों के पास आपके खिलाफ भी शिकायतें होती, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा नहीं। आप वो 5 साला दौर है, आप कोई बता दें, किसी एक कोई खातून या बंदा नहीं बता सकता कि मैं गया हूँ और मेरा काम ना हुआ। बिल्कुल, बल्कि जो मेंबरान थे मेरे साथ, काउंसलर थे, जी जी, वो भी बड़े कोऑपरेटिव थे, पूरे इख्तियारात उनके पास भी होते थे। बिल्कुल, तो अल्लाह का शुक्र है, बतौर एमपीए भी मैंने जो मेरे बस में था मैंने किया। मैं जी जी, तो इलाके की बेहतरी के लिए आया हूँ। बिल्कुल, बिलाल शेर मेरा अपना ज़ाती कोई एजेंडा नहीं, जी जी, ना मुझे ये ज़रूरी है कि मैं ही हूँ और मुझे ही इज़्ज़त। अल्लाह ताला इज़्ज़त तो फिर साथ हर उसको देता है जो बिल्कुल, पब्लिक वेलफेयर का काम काम करता करता है, है, बिल्कुल, हर उसको मिलती है। इसी तरह। और मुझे भी इसी तरह लोग बहुत चाहते हैं। आज भी ये जो इलेक्शन, मेरा 7वां इलेक्शन जी, चोरी हुआ, जी हाँ, इसके सबूत हर जगह पे मौजूद हैं। जी जी। अब इस इलेक्शन में ये सारी चीज़ें सामने आई हैं तो पता चला है ना कि जो फार्म 45 है वो किधर गया, हमारे 31 पोलिंग सर स्टेशनों के वही मैं इधर वही मैं कहना चाह रहा था कि इतना तवील अरसे तक आपने हल्का की खिदमत की है और इतनी देर आप एमपी रहे हैं इस हल्का से, तो क्या वजूहात और मुहर्रिकात थे कि 2018 के इलेक्शन में आप कामयाब नहीं हुए? इसमें पहली वजह ये है कि हमारी जो गुजरात की एक सीट कम हुई ना, जी जी, उसके बाद फिर हल्का बंदी चेंज हुई। बिल्कुल, और हल्का बंदी जो बनाने वाले थे वो किसी को oblige करना चाहते थे और मुझे हराना चाहते थे। इसलिए आप देखिए, डिंगा से गुजरात तक मेरा हल्का था। बिल्कुल। 9 यूनियन कौंसलें उतार के हाँ, किसी वो साहब ने अपने साथ लगवा जी जी, इसी तरह, और लगवा ली। और उसके बाद जिस तरफ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था, मेरे साथ कमिटेड लोग थे। बिल्कुल, अब उसके बाद खारियाँ शहर मेरा अपना शहर है, बिल्कुल, लेकिन वो मेरे साथ आ गया। मैं खुशी से तस्लीम किया। बिल्कुल, उसके बाद कैंट था, लेकिन हालात जैसे भी थे, ये इस इलेक्शन 2018 वाले इलेक्शन को, पता है, इसका सारे का सारा सिस्टम जो था वो एक टाइम पे फेल कर दिया गया। बिल्कुल, और लोगों को, आप डिंगा के नज़दीक के रहने वाले हैं, बिल्कुल, डिंगा शहर में 100%, 90%, कभी 80% वोट मुझे पड़े हैं। इसी और तरह, जो भी जाता था उसे वोट डालने नहीं देते थे, हम्म। कहते थे जी लाइनों में लग जाओ। जहां मेरी अक्सरियत वोटों की थी वहां लोगों को बड़ा ख्वार किया गया। ये बड़ा इस तरह का इलेक्शन था, आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, कोई बंदा आप में से, आप मीडिया से तल्लक रखते हैं, कोई टेलीफोन लेके अंदर नहीं जा सका कि अंदर मूवी बना लेके इलेक्शन में इसी हो तरह, क्या रहा इसी है। तरह, मेरे एजेंटा को सुबह सवेरे ही एक साइड पे बिठा दिया गया और बिठाने के बाद अपनी मनमानी करते बिल्कुल। रहे। जब गिनती का टाइम थी फिर बाहर निकाल दिया मुझे। लोगों के ऊपर, लोगों ने मुझे वोट, बिल्कुल, लेकिन जो रिजल्ट वो लेना चाहते थे, बिल्कुल, जब हम गए तो मैंने कहा, ये मेरे रात को सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, हमने रिजल्ट लेके जाना है। मैंने उन्हें समझाया कोई बात ही नहीं, सुबह जब ये रिजल्ट आएगा हमें मिल जाएगा। बिल्कुल, 10 बजे तक रिजल्ट क्या चल रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है। बिल्कुल, उसके वो बाद जब 35 पोलिंग स्टेशन 31 उन्होंने संभाल लिए तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी कर ली। इसी तरह ये जो डस्का में हुआ है, ये भी हाँ, वही सब बिल्कुल, कुछ हुआ है कि उनको ही गायब कर लो। हम्म, आप यकीन जानिए, फ़ोन करते थे, ये नज़दीक के पोलिंग स्टेशन, हम्म, अगर मंडीर का, दौरिये का, कैंट का, साथ वाले पोलिंग स्टेशन वाले जो प्रिजाइडिंग अफसर है सुबह जाते हैं तो बिल्कुल, मकसद क्या है, इसी तरह। आरजीएस बैठ गया जी, सारे दिन का सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अच्छा सर, अभी जो सियासी फ़िज़ा है उससे आप आगाह हैं, ये बताएं कि अगला जो इलेक्शन आ रहा है उसमें क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हल्का पी 32 के हवाले से मुतमिन हैं कि अपनी कारकर्दगी से और सोशल वर्क से? देखें, बात यह है कि बंदे को जो भी किसी ने अच्छा काम किया लोग उसे याद करते हैं, इसी तरह, जो किसी ने काम नहीं किया लोग उसका भी नाम एक आगाह है, खाने में उससे भी लेते आगाह हैं। हैं, बिल्कुल इसी तरह, इसमें आवाम ज़्यादा को तो पता है। ज़रूरत ही नहीं। इसी तरह, अगर मैंने अच्छे काम किए हैं, जी जी, मेरी पार्टी की मुझे सपोर्ट होगी। अब तो इस वक्त जो मैंने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, देखे 2013 में बिजली किधर थी, लोड शेडिंग की क्या पोजीशन थी, इस मुल्क की सूरत हाल क्या थी, ये मोटरवे आपको नज़र आते थे, ये जो प्रोजेक्ट हमने दिए हैं, बिल्कुल, पहले हमारे पास ये था कि हम 2013 में जब आए तो हमने ये फैसला किया, लोगों से ये वादा किया था, हम अंधेरे ख़त्म कर दें। आपने देखा हमने कितनी जल्दी ख़त्म की इसी है। तरह, और आज तो मुल्क कर्ज़ों में डूब रहा है, प्रोग्रेस है ही कोई नहीं। अब तो लोगों ने देखना ये है कि अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो उसमें आप कुछ बना भी रहे हैं, बिल्कुल, अब आप कर्जा भी ले रहे हैं, आप बना भी कुछ नहीं रहे। और आधी जो कैबिनेट है वो तो पुरानी उन्होंने ली हुई है और कहते हैं जी ये सब कुछ पुराने कर गए हैं। इनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई इनके पास कोई
लोगों को बताने के लिए कुछ है, ना ये कर सके। एक नलायकों का टोला है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गया है, किया गया है। ना लोगों ने इनको वोट डाले हैं, ना लोगों की इनके साथ दुआएं हैं, ना ये काम करने के काबिल हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र है। अभी जो हालिया सेनेट के इलेक्शन हुए हैं उसमें पीडीएम की जो बढ़तरी है वो वाज़े नज़र आई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये चोर मचाए शोर। सबसे पहले इमरान खान साहब कह रहे थे जी शो ऑफ हैंड के तहत। भाई देखो, तुम कोई पार्लियामेंटेरियन हो, तुमने तो कोई सूबाई असम्बली में नहीं रहे, तुम मरकज का नहीं चलाया, तुमने मिनिस्ट्री नहीं चलाई, तुमने जिला नहीं चलाया, तुमने सूबा नहीं चलाया, और तुम जैसा प्राइम मिनिस्टर, जैसे आप उसने खुद नहीं कहा था कि ये तो 3-4 महीने ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब देखिए जो वोटर है, आपने मैंने अपने वोटर का कॉन्फिडेंस बहाल रखा। बिल्कुल, मैं आज MPA नहीं हूँ, तब भी मेरा वोटर कॉन्फिडेंस में है। आपको मिलेगा, आप पूछेंगे आपने किसको वोट दिया है, कहेगा जी मैंने शेर को और मियाँ तारक शेर को। कहते हैं कि नहीं कहते? आज भी वो खुश हैं। अगर किसी ने गलती से बल्ले को और इमरान खान को, PTI को वोट दिया है, तब भी वो शर्मसार होता है। कई मेरे दोस्त हैं, अच्छे हैं, वो मिलते हैं, कहते हैं मियाँ साहब बस पता नहीं, समझ नहीं आई। लेकिन ये जो रिजल्ट लाया गया, मेरा डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। इसी तरह मैं इस बात के ऊपर भी आता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। देखिए, आज तो PP 32 है, लेकिन इसके पहले मेरा PP 113 था, उससे पहले PP 97 था। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको पता है कुल्लेवाल, सईदाम, ये चक मुर्तज़ा, निंदोवाल, वैरोवाल, खासपुर, ये सारे नहीं। अब तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उतरी है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। मैं जाता हूँ, लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं, इज्जत उसी को देते हैं जिसने कुछ किया हो। अच्छा सर, मौजूदा हुकूमत के बारे में आप बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में किस नज़र से देखते हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी को? ये ज़रा देखें, मैं आपको जो अपनी कारकर्दगी है पहले वो आपके सामने रखता हूँ। हमारे दौर में मोटरवे बने। बिल्कुल। आज देखिए, किसी ने मुल्तान जाना हो तो कितनी जल्दी जाता है। हमारे दौर में हेल्थ में बहुत काम हुआ, आपके सामने ये बिल्कुल तहसील लेवल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बना हुआ है। RHC की हालत देख लें, ये मैटर्निटी हॉस्पिटल की देख लें। उसके बाद जितने भी इदारे हैं, मैंने एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल आपको पता है दुल्लावाला में बनाया था, डिंगा से गुजरात जाते हुए लोगों को मसले ना पैदा हो। आप एजुकेशन की साइड पे आए, आपके पास ये डिंगा में 2 कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेज बने हुए हैं, आगे बढ़ रहे थे। कोई ऐसा मुझे बता दे यूनियन काउंसिल जिसमें हाई स्कूल ना हो। मैं तो इस तरह था कि अल्लाह का शुक्र है, आज अमरा कलां में हायर सेकेंडरी स्कूल है, बागड़ियाँ वाला था मेरे पास, वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल था। गांव तक जो तालीम थी बच्चों को, बच्चियों को, कोई मसला ही नहीं होता था, और लोग खुश थे। बसें लगी हुई हैं, बड़ी अच्छी नई बसें उनको लेके दी हैं, बच्चों को स्कूल कॉलेज में लेके आए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मौका दिया, हमने दिन रात इस कौम की खिदमत की, इस मुल्क की खिदमत की, अपनी आवाम की खिदमत की, सूबे की खिदमत की। अल्लाह का शुक्र है, हमने हक की बात मैंने हमेशा असम्बली के फ्लोर के ऊपर जुर्रत से की। सारे लोग इस तरह नहीं कर सकते, लोग तो डरते रहते हैं। इसी तरह। अच्छा सर, आखिरी सवाल की तरफ आऊँगा क्योंकि वक्त को भी मद्देनज़र रखना है। ये बताएं कि हल्का PP 32 के जो अवाम हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब मैं उनको पैगाम देने से पहले, जो आपने मेरे साथ सवाल किया है कि इस हुकूमत ने, जी बिल्कुल, देखें इस हुकूमत ने लोगों को महंगाई दी, ठीक है, इस हुकूमत ने लोगों से रोड नेटवर्क छीन लिया, रोड टैक्स लोग दे रहे हैं, सड़कें ख़राब हैं, इन्होंने दवाइयाँ छीन ली लोगों से। आज कोई मरीज़ अस्पताल में जाता है, उसे दवाई नहीं मिलती, मेडिसिन का रेट देख लें कितना बढ़ गया है। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लें, कोई बंदा सेफ नहीं। मैं कहता हूँ इनके पास इमरान खान से लेकर किसी MPA MNA तक एक भी ऐसा काम नहीं, ये बताएं जिससे आप कह सके कि आप मुतमईन हो जाएंगे यार आपने, इन्होंने सोचा भी नहीं इस कौम के लिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, खारजा पॉलिसी देख लें, कश्मीर इन्होंने दे दिया और बातें करके वापस आ गए। आज देखें कितना अरसा हो गया कर्फ्यू लगा हुआ। बिल्कुल। आज फिर जब इन्होंने सेनेट का इलेक्शन था, हुकूमत इनके पास थी, इन्होंने जो बाई इलेक्शन में जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, पुलिस को इस्तेमाल किया, इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया, लोगों को कत्ल करवा दिया, ये कोई तरीक़ाकार नहीं, ये इतनी बुरी तरह फेल हो चुके हैं। आप यकीन जानिए कि आप देखेंगे
आने वाले वक्त में सर, लोग इनको पीटीआई की तरफ से ये मौक़िफ़ भी देखने में आता है कि अगर हम ये कुछ कर रहे हैं तो पिछली गवर्नमेंट भी यही करती थी, इंतज़ामिया को इस्तेमाल करते थे। आप इधर ही थे ना, मैं कभी पुलिस स्टेशन गया हूँ, अब पुलिस स्टेशन लोग जाके बैठे हुए नहीं होते। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ 30 साल में मैं एक दिन भी पुलिस स्टेशन जाके मैंने कोई किसी बंदे को किसी को कहा है एक बता दे, एक FIR किसी के खिलाफ हो कि ये जी हमारा वोटर नहीं है। थाना सबका है, तहसील सब की है, कचहरी सब की है, हॉस्पिटल सब लोगों के हैं, ये एजुकेशन के इदारे सब के हैं। यहाँ जो भी आएगा, कोई गरीब आएगा, औरत आएगी, बच्चा आएगा, मेरे पास आएगा, मेरे पास ये ज़रूरत चाहिए मुझे। आपको याद है कि एक दिन मैं ये कॉलेज में इफ्तिताह था बिल्डिंग का, हम गए तो बच्चियाँ बैनर उठा के ले आई, छोटी बच्चियां सामने, स्कूल की हालत खराब थी, हमें छत चाहिए। कितनों दिनों में वो स्कूल बन गया था, ट्रिपल स्टोरी। इसी तरह मैं हाई स्कूल में, प्रिंसिपल ने फ़ोन किया मुझे और मेरी मिसेज को, कहती है ज़रा आएँ। मैं गया तो कहने लगी ये देखें बच्चियां बाहर बैठी हुई। विद इन ए वीक फंड रिलीज हो गई। बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे साथ मेरा अल्लाह था, मेरे साथ अवाम थी, मेरा अपना कोई ऐसी सोच नहीं थी कि मुझे बड़े काम, मुझे काम ही लोगों के थे। और मैं सुबह उठ के, आपने देखे 8 बजे इधर कितनी दुनिया होती थी। हमें तो लोगों के काम से गरज है, इस मुल्क की खिदमत से गरज है। हम लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ जाए, वो अफसर बन जाए, और बने हैं लोगों के। बिल्कुल आज देखें वो लोग जो गरीब लोग सारी ज़िंदगी जिन्होंने सोचा नहीं था, उनकी बच्ची किसी की SST है, कोई डॉक्टर बहुत बन गया है। 40-50 के करीब मैंने खुद डॉक्टर जिनको मैंने अपॉइंटमेंट कराई है कांटेक्ट पे। यहाँ तो MBBS ही लोग, ये वो इलाका था। यहाँ जब मैं 1980 में फर्स्ट टाइम MP आया हूँ तो यहाँ मैट्रिक तक लोग नहीं होते थे। इसी तरह रुझान नहीं था। अब कहाँ है, अब वापसी शुरू हो गई है ना, ये मानना पड़ेगा ना साहब को कि अब तालीम का कोई हाल नहीं, अब लोगों के म्यार ज़िंदगी की किसी को कोई परवाह नहीं। गरीब को के पास पैसे ही नहीं है, ना उसे इंसाफ मिलता है, ना उसे हेल्थ मिलती है, ना उसे एजुकेशन मिलती है, वो बेचारा धक्के खा रहे हैं। अच्छा, हल्का की आवाम के लिए पैगाम दे दें। हल्का की आवाम के लिए मैं एक खुददार कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी करता हूँ। लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला के फजलो करम से वो वक़्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह ताला दोबारा हम तरक्की की राह पे चलेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बकाया काम रह गए हैं उनको मुकम्मल करेंगे, लोगों की हेल्थ के लिए बेहतरी करेंगे, एजुकेशन लोगों को देंगे, रोड नेटवर्क देंगे, लोगों को इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये सारा कल्चर जो गंद इन्होंने डाला इसको ख़त्म। बहुत शुक्रिया नाजरीन, मैं मियाँ साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अपने मेज़बान बिलाल शेर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।